हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग रियल एनालिसिस का कुछ टॉपिक्स है जिस पे हम लोग एमसीक्यू बनाएंगे, जिसमें सबसे पहला टॉपिक मीट्रिक स्पेस है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसके बारे में थोड़ा सा जाने, देन फर्दर एमसीक्यूज देखें कि कैसे इसके एमसीक्यूज करते हैं, जो कि बहुत ही आसान है। सबसे पहले एक बात करें कि मीट्रिक होता क्या है। देखिए बच्चों, एक कोई नॉन, पहले थोड़ा मीट्रिक के बारे में जान लो। उस मीट्रिक को जानोगे तो सारे एमसीक्यूज खटाक से भी आप लिख सकते हो। जितने भी एमसीक्यूज हमने लिखे हैं इनके आंसर्स बिल्कुल तुरंत बता पाएंगे। उसके बाद फिर जरा दूसरे कुछ एमसीक्यूज देखते हैं, इस प्रकार से इसको खत्म करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, मीट्रिक क्या होता है। एक कोई हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट होता है, इस तरह का एक्स जो नॉन एम्प्टी सेट है। इसमें कोई दो ऑब्जेक्ट्स ले लें, एक्स और वाई, कोई दो पॉइंट ले लें एक्स और वाई इस नॉन एम्प्टी सेट में, बहुत ध्यान से सुनेंगे। और ये जो दो ऑब्जेक्ट हैं इनके बीच की जो डिस्टेंस है उसको डी फंक्शन से दिखाएंगे, जो कि नॉन नेगेटिव फंक्शन है। वैसे भी डिस्टेंस नॉन नेगेटिव होता है तो इसको डी से हम दिखाएंगे। तो ये जो डी है ये मीट्रिक कहलाएगा। और एक्स कोमा डी, अगर ये चार प्रॉपर्टीज होल्ड करती हैं तो एक्स कोमा डी, कैपिटल एक्स कोमा डी, कैपिटल एक्स जहां पे एक सेट ऑफ नॉन नेगेटिव ये कुछ ऑब्जेक्ट्स का हमारे पास सेट है, तो ये x, d एक मीट्रिक स्पेस कहलाता है जब चार प्रॉपर्टीज होल्ड करता है। पहली प्रॉपर्टी ये है कि dxy, कोई भी दो पॉइंट ले लें सेट के अंदर और उनके बीच की जो डिस्टेंस है ये ग्रेटर और इक्वल टू जीरो हो। अगर वो दोनों पॉइंट एक पे लाई कर गए तब तो डिस्टेंस जीरो होगी, अदरवाइज बीच के पॉइंट की डिस्टेंस जीरो से बड़ी हो। दिस प्रॉपर्टी इज नॉन नेगेटिविटी। बच्चों, पॉजिटिव एंड नॉन नेगेटिव में अंतर है। नॉन नेगेटिव में ग्रेटर और इक्वल टू जीरो होता है और पॉजिटिव में सिर्फ ग्रेटर देन जीरो होता है। तो ये पहली प्रॉपर्टी कि दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस नॉन नेगेटिव हो, मतलब ग्रेटर और इक्वल टू जीरो, तो ये तो नॉन नेगेटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। एक बात तो इंपॉर्टेंट ये होगी, एक पहली। दूसरी प्रॉपर्टी ये होती है कि dxy अगर जीरो है, dxy जीरो है इफ एंड ओनली x इज इक्वल्स टू y। ऑब्वियस सी बात है, अगर x और y एक दूसरे पे कोइंसाइड कर जाए तो dxy जीरो होगा, या फिर x y के बराबर हो जाए, मतलब उसी पे कोइंसाइड कर रहा है तो उनके बीच की दूरी जीरो होगी। ऑब्वियस सी बात है। तो इफ एंड ओनली लगाया, इसे हम लोग आइडेंटिटी प्रॉपर्टी भी कहते हैं, या अगर कभी कहीं पे आपको एमसीक्यू में पूछा जाए तो दैट इज आल्सो रिफ्लेक्सिव भी कहलाता है। अगर कहीं पे पूछा जाता है तो रिफ्लेक्सिव भी कहलाता है। तीसरी प्रॉपर्टी हमारे पास ये है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्या होता है कि अगर x और y के बीच के डिस्टेंस को हम dxy से दिखाएं और dyx, y से x के बीच की दूरी आपस में सेम हो, जाहिर सी बात है यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी सेम हो, तो इसको हम लोग सिमेट्रिक कहते हैं। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड सिमेट्रिक। एक बात इंपॉर्टेंट तो ये, एक प्रॉपर्टी और होती है बच्चों कि अगर यहाँ पे एक पॉइंट z ले लें और एक ट्रायंगल बना लें, ये ट्रायंगल बना लें, ठीक, इसको z ले लें, तो ये कहता ये है कि x और y के बीच की दूरी, x और y के बीच की दूरी लेस और इक्वल टू d x और z के बीच की दूरी और प्लस d, जहां पे खत्म किया y से शुरू करो, वो पॉइंट कुछ भी हो सकते हैं, dz, y। तो ये दोनों ऐसे हम याद रखते थे कि ये दोनों हटाओ, dxy बनाओ, मतलब एक बीच में पॉइंट ले लो, वो पॉइंट कुछ भी हो सकता है, x2, x3, x4, z, कुछ भी हो सकता है। dxy लेस और इक्वल टू dx एक नया पॉइंट, dxz प्लस dzy। इसको इट इज कॉल्ड ट्रायंगल्स इनइक्वालिटी, इसे हम ट्रायंगल्स इनइक्वालिटी कहते हैं। अब एक बात इंपॉर्टेंट बच्चों ये है कि अगर कोई भी नॉन एम्प्टी सेट x और एक डिस्टेंस फंक्शन d इन चारों प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, पहली नॉन नेगेटिविटी, दूसरी आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव, तीसरी सिमेट्रिक dxy dy x के बराबर है, चौथी ट्रायंगल्स इनइक्वालिटी, देन x, d इज ए मीट्रिक स्पेस। ये हमारे पास मीट्रिक स्पेस कहलाएगा। मीट्रिक स्पेस ऑन सेट x एंड d इज कॉल्ड मीट्रिक। d हमारा मीट्रिक कहलाएगा। जल्दी जल्दी बस सुनिए, d मीट्रिक कहलाएगा अगर ये चारों प्रॉपर्टी होल्ड करता है। तो एक चीज तो हमारे पास किसी भी कोई नॉन एम्प्टी सेट है, एक डिस्टेंस फंक्शन है और कोई दो ऑब्जेक्ट्स हैं, उनके बीच की दूरी अगर ग्रेटर और इक्वल टू जीरो तो नॉन नेगेटिविटी, इस तरह की हमारी चारों प्रॉपर्टी है। अब जरा आप एमसीक्यूज जरा ये देख लीजिए, बिल्कुल इजीली आप बता सकते हैं। पहली प्रॉपर्टी कह रहा है इन मीट्रिक स्पेस dxy ग्रेटर और इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड, देखिए आप लोग खुद देख पा रहे हैं
कि नॉन नेगेटिव कहलाती है, तो डी एक्स वाई ग्रेटर इक्वल टू जीरो नॉन नेगेटिव, दिस इज बी पार्ट। जो जीरो या जीरो से बड़ा है दैट इज कॉल्ड नॉन नेगेटिव। जाहिर सी बात है, दो ऑब्जेक्ट है, इनको इनके बीच का अगर दोनों कोइंसाइड करेंगे तो जीरो होगा, अदरवाइज उससे जीरो से बड़ा होगा, तो दैट इज नॉन नेगेटिव। दूसरा क्वेश्चन जो है हमारे पास कि इन ए मीट्रिक स्पेस dxy is equals to dyx, अगर x और y के बीच की दूरी, y और x के बीच की डिस्टेंस अगर सेम है तो इसे सिमेट्रिक प्रॉपर्टी कहते हैं। तो एक चीज तो हमारे पास ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी हो गई। तीसरा सवाल है मीट्रिक स्पेस प्रॉपर्टी dxy लेस और इक्वल टू जहां भी आ जाए dxz, तीसरा पॉइंट जो z है dxz प्लस dzy के इक्वल हो, तो इसे हम लोग z की जगह कोई और भी नया पॉइंट भी ले सकते थे, xy जैसे आ गया t ले लें, कुछ भी ले लें, कोई नया पॉइंट आप ले सकते हो, z1 ले सकते हो, x1 ले सकते हो, x2 ले सकते हो। बस ये ध्यान रखो यहाँ से चला रहे हैं, इसके बाद एक नया पॉइंट और जहां पे खत्म किया वहीं से शुरू, उसके बाद लास्ट पॉइंट। दिस इज कॉल्ड ट्रायंगल इनइक्वालिटी। ट्रायंगल ऐसे भी याद रखते हैं, 3 पॉइंट से मिला के बनता है, तो इसको ट्रायंगल इनइक्वालिटी। उसके बाद क्या है, x, d इज ए मीट्रिक स्पेस ऑन x, इस x पे x, d मीट्रिक स्पेस है, ये चारों प्रॉपर्टी अगर होल्ड करता है d के साथ, देन x, d इज ए मीट्रिक स्पेस। तो मीट्रिक स्पेस है देन d इज कॉल्ड, अभी बताया कि अगर ये x, d मीट्रिक स्पेस है तो जो हमारे पास d होगा दैट इज कॉल्ड मीट्रिक। d डिस्टेंस है, इसे हम मीट्रिक कहेंगे। उसके बाद जो पांचवा क्वेश्चन कह रहा, बहुत इजीली देखिए हो पा रहा है इतनी प्रॉपर्टी से। पांचवा क्वेश्चन कह रहा इफ x, d इज ए मीट्रिक और x1, x2, x3, xn पॉइंट है x में, बहुत सारे पॉइंट x1, x2, x3 इस तरह के पॉइंट्स कुछ हमने दिखा दिए, इस तरह का x1, x2, x3, x4 डॉट डॉट डॉट, इस तरह के बहुत सारे पॉइंट्स है बच्चों xn। तो अब देखो dx1, xn, एक बीच पे पॉइंट x2 ले लिया, x2 से फिर x2, x3 कर लिया, xn -1 से xn कर लिया, एक तरह का ट्रायंगल्स इनइक्वालिटी को ही एक्सटेंड कर दिया गया है। मतलब जो z ले रहे थे तो यहाँ पे x1 ले लिया, x2 ले लिया, x3 ले लिया, x4 ले लिया, xn -1 ले लिया, तो ट्रायंगल्स इनइक्वालिटी को दरअसल जनरलाइज्ड करके लिख दिया गया, इन जनरल वे में लिख दिया गया, कई पॉइंट्स ले लिए हैं, तो इसे हम लोग जनरलाइज्ड ट्रायंगल्स इनइक्वालिटी कहते हैं। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, हमें याद रहा कि ट्रायंगल्स इनइक्वालिटी था, उसी को थोड़ा एक्सटेंड कर लिया गया, सो इट इज कॉल्ड जनरलाइज्ड ट्रायंगल्स इनइक्वालिटी। देखिए कितना इजीली कर पा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है द यूजुअल और यूक्लिडियन मीट्रिक, मतलब x और y में हमारे पास ऑन R2 डिफाइंड एज x1 x2 y इज इक्वल्स टू y1 y2 देन dxy। बस यार वही जो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं दो पॉइंट के बीच का, वही लगा दो। क्या होता है भैया, x1 y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 y2 का होल स्क्वायर, दिस इज dxy, दिस इज dxy अंडर रूट x1 x2 का होल स्क्वायर, x1 y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 y2 का होल स्क्वायर। कहने का मतलब ये है कि पॉइंट कुछ इस तरह कहते हैं x1 x2 y1 y2। अब डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया तो दिस माइनस दिस इसका होल स्क्वायर, जैसे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते थे तो इसका ए ऑप्शन सही। तो आप देख पा रहे हैं कि अगर थोड़ी सी अपने प्रॉपर्टी ध्यान से देखी तो आप कोई भी क्वेश्चन इस टाइप को बहुत इजीली कर सकते हैं। फिर अब आगे के क्वेश्चन देखते हैं कि किस हिसाब से और कुछ एमसीक्यूज लिखते हैं। अगला क्वेश्चन जरा देखते हैं बच्चों कि तो हमें पता चला कि मीट्रिक के लिए 4 प्रॉपर्टीज अभी आप लोगों ने देखी भी, नॉन नेगेटिविटी, सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव और ट्रायंगल्स इनइक्वालिटी, इस तरह की प्रॉपर्टी देखी। अब थोड़ा ध्यान से सुनिए, विच मीट्रिक इज सूडोमेट्रिक। सूडोमेट्रिक क्या होती है कि सूडोमेट्रिक dxy अगर mod x² - y² होता है तो ये मीट्रिक सूडो होती है। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है, एक चीज ये। अब एक देखिए हमारे पास डिस्क्रीट मीट्रिक होता है, डिस्क्रीट तो सूडोमेट्रिक dxy = mod x² - y², सूडोमेट्रिक होती है। अब यहाँ पे डिस्क्रीट मीट्रिक क्या होता है कि अगर कोई मीट्रिक डिस्क्रीट मीट्रिक है, वैसे इसको d से दिखाते हैं, d0 से भी कभी कभी दिखाते हैं, तो ये 0 होगा जब x और y दोनों पॉइंट बराबर नहीं होंगे, तो वो वैल्यू 0 होगी, और 1 होगा जब x और y इक्वल होंगे। डिस्क्रीट मीट्रिक में और कुछ नहीं होंगे, अगर दोनों पॉइंट सेम नहीं है तो 0 होंगे, और दोनों पॉइंट सेम है तो 1 होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। बस सिंपल सी बात है, दैट इज कॉल्ड डिस्क्रीट मीट्रिक। मीट्रिक है तो वो चारों प्रॉपर्टीज होल्ड कर रहा होगा। तो डिस्क्रीट मीट्रिक में dxy 0 होता है जब x इज नॉट इक्वल टू y, और 1 होता है जब x और y बराबर आते हैं। अब देखिए क्वेश्चन कह रहे हैं मीट्रिक स्पेस x, d, dxy 0 है। अच्छा एक बात बताइए, dxy 0 कब होगा? दोनों पॉइंट जब इफ एंड ओनली x और y बराबर होंगे तभी दोनों के बीच की डिस्टेंस 0 होगी। तो dxy 0 होगा इफ एंड ओनली x इज इक्वल टू y। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो ये है, और बच्चों आपको समझ में आता हो तो प्लीज लाइक शेयर जरूर करें ताकि हम और अच्छे अच्छे वीडियोस बना सकें। इसमें बिल्कुल कंजूसी आप लोग मत करें। यहाँ पे द डायमीटर ऑफ सेट ए, एक कोई हमारे पास सेट है
ए इज डिनोटेड बाई डी ए सेट डायमीटर। अच्छा बताइए, सर्किल का ये समझ लीजिए, डायमीटर जो होता है कि सर्किल का डायमीटर जो सबसे मैक्सिमम डिस्टेंस होती है सुप्रीमम, किसी भी सेट का जो डायमीटर होता है, जो ए और बी पॉइंट है उनके बीच की मैक्सिमम डिस्टेंस जो होगी वो हमारे पास डायमीटर होगी। तो डायमीटर जो होता है वो सुप्रीमम डी ए बी उस सेट के मेंबर है। सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके बीच की जो सबसे मैक्सिमम डिस्टेंस होगी वही डायमीटर होगा। आप खुद देखो, सर्किल का डायमीटर जो सबसे मैक्सिमम डिस्टेंस होती है वो सर्किल का डायमीटर होता है। तो डी ए इक्वल्स टू सुप्रीमम डी ए बी हम लगा सकते हैं। बहुत अच्छे से आपको बात समझ में आ रही होगी अगर आप ध्यान देना चाहते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि डी नॉट इज ए डिस्क्रीट मीट्रिक, डी नॉट 3,2 निकालना है। अब देखिए बच्चों, अभी हमने आपको डिस्क्रीट मीट्रिक के बारे में बताया कि डी नॉट एक्स वाई 0 है जब एक्स वाई के बराबर नहीं है, और डी नॉट से नेमिंग कर दिया 1 है जब एक्स वाई के इक्वल है। अब देखिए इस 11th पार्ट के लिए, अब यहाँ पे देखिए डी नॉट 3,2 है, डी नॉट 3,2 है मीन्स एक्स और वाई तो इक्वल नहीं है। एक्स और वाई इक्वल अगर नहीं है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, इसलिए इसका आंसर ए पार्ट 0 हो जाएगा। अब जरा देखिए, यहाँ पे हमारे पास इंपॉर्टेंट बात ये है कि डी नॉट इज ए मीट्रिक, डी नॉट इज ए डिस्क्रीट मीट्रिक, और ये थोड़ा सा पार्ट थोड़ा सही करेंगे। डिस्क्रीट मीट्रिक के लिए हमने ये बताया कि x और y जब बराबर होंगे तब तो ये वैल्यू 0 होगी, और बराबर नहीं होंगे तो इसकी वैल्यू 1 होगी। थोड़ा सही करेंगे, इसकी वैल्यू 1 होगी। तो इस ऑप्शन को भी थोड़ा सा सही कर लेंगे प्लीज, सॉरी। dxy जो है हमारे पास, dxy जब इक्वल नहीं है तो इक्वल है तो 0 होगा, इक्वल नहीं है तो 1 होगा, दैट इज कॉल्ड डिस्क्रीट मीट्रिक। अब बताओ डी नॉट डिस्क्रीट मीट्रिक है, डी नॉट 3,2 है, ये दोनों आपके इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है तो इसकी वैल्यू 1 होगी। सो बी ऑप्शन इज राइट। थोड़ा सही से देखेंगे ध्यान से, बी ऑप्शन इज राइट। अब डी नॉट एक डिस्क्रीट मीट्रिक है, देन डी नॉट 3,3। अब देखिए एक्स और वाई बराबर है, एक्स और वाई बराबर है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। सिंपल सा बात है, या 3,5 हो, कुछ भी हो, बस एक्स और वाई बराबर ना हो, डिस्क्रीट में है तो उसकी वैल्यू 1 होगी, और बराबर हो तो उसकी वैल्यू 0 होगी। अगला क्वेश्चन जो 13 है वो देखिए, 13 क्वेश्चन का कौन सा पार्ट सही है। ये कह रहा है 13 में कि मैक्सिमम मॉड ऑफ -2 मॉड 5 - 9 ये बताना है हमें 13 में। अब बताइए 13 क्वेश्चन में कहने मतलब इसका मॉड, इसका मैक्सिमम बताना है। तो अब एक सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि मैक्सिमम मॉड -2 तो ये +2 हो गया, 5 - 9 तो ये -4 हुआ, लेकिन मैक्सिमम है तो 4 हो गया, ये मॉड लिया है तो एब्सोल्यूट वैल्यू 4 हो गई। अब इसका मैक्सिमम 2,4 का, दैट इज 4। इसी तरह से मिनिमम भी पूछ सकता है, मिनिमम अगर पूछता तो हम 2 बताते। थोड़े और एमसीक्यूज लेते हैं, उम्मीद करते हैं कि बिल्कुल अच्छे से समझ में आएंगे। इस वाले पार्ट में थोड़ा सा मैथ को थोड़ा सा इसको ध्यान में लेंगे। dxy 0 जब xy हो, और 0 नहीं होगा जब 1 होगा जब xy ना हो। तो इस तरह से सारे पार्ट हो गए। थोड़े और एमसीक्यूज लेते हैं, कुछ एमसीक्यूज बच्चे और लेते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए, ये जो x बिलोंग्स टू SR x नॉट है, दैट इज कॉल्ड ओपन स्फीयर। इसका मतलब क्या होता है, जरा अगर आप समझ पाए तो काम कर पाएंगे, और कई एमसीक्यूज आपके बहुत सिंपल हो जाएंगे। जरा सुनिए, SR x नॉट एक ओपन स्फीयर, इसका मतलब ये होता है, ध्यान से सुनिएगा, हम ओपन स्फीयर की बात कर रहे हैं, जो कि आप बहुत इजीली आप समझ पाओ तो कर सकते हो, बहुत आसानी से कर सकते हो। ये देखो, इसका मतलब ये है कि SR x नॉट एक ओपन स्फीयर है। इसका मतलब होता है जहाँ पे सेंटर R है, सेंटर इसका ये जो अंदर वाला होता है ये सेंटर है, और ये R है। अगर कोई पॉइंट, ध्यान से सुनना, ये SR x नॉट ओपन स्फीयर है, अगर कोई पॉइंट ये दावा करता है कि मैं SR x नॉट को बिलोंग कर रहा हूं, तो उस पॉइंट से, जैसे ये x बिलोंग SR x नॉट कह रहा है, x बिलोंग SR x नॉट कह रहा है, ये SR x नॉट एक ओपन स्फीयर है, तो ये बिल्कुल पक्का है कि x से जो सेंटर के बीच की दूरी होगी वो अगर SR x नॉट का पॉइंट है, वो SR x नॉट को बिलोंग कर रहा, तो सेंटर से x तक की दूरी है x, x नॉट, ये इस रेडियस से छोटा होगा। एक बात सबसे इंपॉर्टेंट बात ये,
तो ये पॉइंट ओपन स्फीयर को बिलोंग कर रहा है, क्योंकि डी एक्स नॉट लेस देन आर है। लेकिन ये बाउंड्रीज इसमें इंक्लूड नहीं करने, ये बाउंड्रीज जो है, ये बाउंड्रीज इसमें बिल्कुल कतई इंक्लूड नहीं करने। बाहर वाले पॉइंट तो एस आर एक्स नॉट को बिल्कुल बिलोंग करेंगे ही नहीं करेंगे। तो ऐसे स्फीयर ओपन स्फीयर कहलाते हैं जिसमें सेंटर्ड एट एक्स नॉट, सेंटर एक्स नॉट, और कोई पॉइंट उस ओपन स्फीयर को बिलोंग करता है, तो जाहिर सी बात है उस पॉइंट से सेंटर तक के बीच की दूरी रेडियस से कम होगी, लेकिन वो पॉइंट बाउंड्री पे सर्किल के नहीं होने चाहिए, आउटसाइड होंगे तब भी नहीं रेडियस से। अब सोचिए, ये अगर आउटसाइड है और रेडियस से छोटे होंगे नहीं, तो ये फिर इसको बिलोंग नहीं कर रहा, एस आर एक्स नॉट को नहीं बिलोंग कर रहा। तो हमारे पास क्या होगा, अगर x क्लेम करता है कि मैं एस आर एक्स नॉट को बिलोंग कर रहा हूँ, ओपन स्फीयर को बिलोंग कर रहा हूँ, तो ऑब्वियस सी बात है डी एक्स एक्स नॉट या डी एक्स नॉट एक्स लेस देन आर होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये। अब जरा देखिए, यहाँ 7 बिलोंग कर रहा है एस आर 5 को। अब जरा देखिए इसी क्वेश्चन को, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को, 7 बिलोंग कर रहा है एस आर 5 को। अब इंपॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पे जो हमारे पास जो रेडियस है अब वो 5 है, और 7 बिलोंग कर रहा है, 7 बिलोंग कर रहा है एस आर 5 को। तो डी 5 को मैं 7 लेस देन आर होना चाहिए। अब रेडियस तो आर है, रेडियस आर है, यहाँ पे 5 है और 7 कहीं पे पॉइंट है। तो अगर S7 SR5 को बिलोंग कर रहा, तो D5 को 7 या D7 को 5 क्या रहा होगा, D7 को 5 जो है वो आपका R से छोटा होना चाहिए। अभी ओपन स्फीयर की डेफिनेशन से हम ये कह सकते हैं कि D5,7 जो होना चाहिए वो R से छोटा होना चाहिए। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात तो हमारे पास ये थोड़ा हम ध्यान में रखेंगे कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। दूसरी बात जरा ये चलिए इस वाले पार्ट को देखते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। तो ओपन स्फीयर में ये हमारे पास होता है कि dx, x0 लेस देन r होता है, रेडियस से छोटा होता है, तो ये ओपन स्फीयर कहलाता है। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि a इंटरसेक्शन b इज नॉट इक्वल टू 5 इन मीट्रिक स्पेस देन DAB डिस्टेंस बिटवीन टू सेट। अब क्या होता है डिस्टेंस बिटवीन टू सेट, ये जरा देखिए, एक सेट हमारे पास ये है और एक सेट ये है, ये दो सेट हमारे पास हैं। इन सेट में अगर हमारे पास मान लीजिए कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है A1, A2, A3, और यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं B1, B2, B3 एंड सो कुछ पॉइंट्स हैं। तो इनके बीच की दूरियां हम निकालते हैं, सबके साथ दूरियां निकालते हैं, और जिस पॉइंट के बीच की दूरी सबसे मिनिमम होती है वही हमारे पास डिस्टेंस ऑफ टू सेट होता है। फिर से ध्यान से सुनिए, दो सेट्स के कुछ पॉइंट है, उनके बीच की दूरियां निकालते हैं, और जिस पॉइंट से जिस पॉइंट की डिस्टेंस सबसे छोटी होती है वही हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन ए बी कहलाता है। एक इंपॉर्टेंट बात तो ये। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, डिस्टेंस बिटवीन ए बी, और यहाँ पे पॉइंट्स नहीं दिए गए, लेकिन ये पक्का है कि इनमें हमारे पास ए और बी का इंटरसेक्शन नल नहीं है, मतलब इसमें इन दोनों में कोई कॉमन पॉइंट है, कोई ना कोई कॉमन पॉइंट है। अगर कॉमन पॉइंट है तो उसी से दूरी लेंगे तो सबसे कम डिस्टेंस आएगी, अगर कॉमन पॉइंट है, और उसी पॉइंट से दूरी लेंगे तो सबसे कम आएगी, और उसी पॉइंट से अगर दूरी लेंगे तो क्या आएगी, 0 आएगी। तो काफी इंपॉर्टेंट सवाल था, इसके बीच की दूरी 0 आएगी। अगर आपको मेरा क्वेश्चन समझ में आ रहा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो इनके बीच की दूरी जो हमारे पास आएगी वो 0 होगी। उसके बाद अब ये कुछ पार्ट्स हैं, एक बात और बता दें, कहीं पे ओपन स्फीयर आए, यहाँ पे देख रहे हैं आप, ओपन सेट आए, क्लोज्ड आए, कुछ भी आए, कॉम्प्लीमेंट आए, ओपन स्फीयर आए। एक बात बताएं, यूनियन जितने भी ओपन स्फीयर होते हैं उनके यूनियन भी हमारे पास जो होते हैं वो ओपन होते हैं। यूनियन ऑफ ए फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट इज आल्सो ओपन। कोई अगर हमारे पास मीट्रिक स्पेस है तो उसका कॉम्प्लीमेंट भी ओपन होता है, ओपन स्फीयर एक ओपन सेट भी होता है। तो इन सारे पार्ट में जहाँ जहाँ ओपन आ रहे हैं उसमें आपके ओपन ऑप्शन सही होंगे। तो ये बात काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कुछ थोड़े से MCQ और हैं, आप लें, उसको जरा समझें, और आप इस टाइप की प्रॉब्लम्स बहुत ईजिली कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कुछ क्वेश्चंस और बच्चों देखते हैं। हमारे पास एक सेट A0,1 है, क्लोज इंटरवल, B1,2 ओपन इंटरवल, देन डिस्टेंस बिटवीन A और B निकालना है। अच्छा, डिस्टेंस होता है क्या दो सेट के बीच का? मान लीजिए ये हमारे पास कोई एक
नॉन एम्प्टी सेट है ये x, और इसके दो सबसेट लिए हैं, एक सबसेट A लिए हैं और एक सबसेट B लिए हैं। ये हमारे पास दो सबसेट है। डिस्टेंस होता क्या है कि अगर A जो है A फाई नहीं है, नल सेट नहीं है, और B भी नल सेट नहीं है, मतलब B फाई नहीं, तो डिस्टेंस होता क्या है, इन दोनों सेट के बीच के पॉइंट्स के हम डिस्टेंस निकालते हैं, और जो उसमें जो सबसे इन्फिमम होता है, जो सबसे कम होता है, वही दोनों सेट के बीच का डिस्टेंस कहलाता है। मतलब DAB अगर AB फाई नहीं है तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, इन्फिमम हम लेते हैं, और इन्फिमम लेते हैं किसके बीच का, सेट A और सेट B का। मतलब इन्फिमम लेते हैं x, y, x belongs to set A and y belongs to set B, ये है हमारे पास। मतलब इसका x और इसका y, ऐसे दो पॉइंट्स लेते हैं जिनके बीच की दूरी सबसे कम हो, वो इसके सेट के बीच की डिस्टेंस कहलाती है। एक इंपॉर्टेंट बात तो ये देखो सेट 0,1 है, मतलब इसमें 0 भी है, 1 भी है, और ये 1,2 है। तो अब इस सेट पे अगर 0, 1 है, और भी बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं इस सेट में, जैसे 0 है, 1 है। इस वाले सेट में 1 नहीं लेना है, 2 नहीं लेना है, ओपन है, तो 0 तो ले सकते हैं। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर 0 ले सकते हैं इस वाले सेट में, तो इन दोनों पॉइंट के बीच की वो दूरी जो सबसे कम से कम हो, तो 0 और 0 के बीच की अगर डिस्टेंस हम ले लें तो सबसे कम होगी, तो इस सेट के बीच की जो दूरी होगी वो 0 होगी। मतलब डिस्टेंस ऑफ AB आपकी 0 होगी। जो दोनों सेट के बीच की जो डिस्टेंस है, जो सबसे मिनिमम डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस बिटवीन A एंड B कहलाएगी। अब जरा दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कोई भी अगर हमारे पास नल सेट है, तो जो डिस्टेंस होता है, इफ A is equals to 5, कोई भी हमारे पास सेट है, A is equals to 5, इसको मैं लिख दे रहा हूँ, इफ A is equals to 5, B is equals to 5, और कर ले, A is equals to 5 और B is equals to 5, B is equals to 5 और A is equals to 5, और बोथ A is equals to 5, B is equals to 5, then DAB जो होता है, A और B के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो आपका इन्फिनिटी होता है। तो DAB जो होगा, डिस्टेंस बिटवीन सेट A एंड B, जो नल सेट है, अगर एक फाई है या दूसरा फाई है या दोनों फाई है, तो इसके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो इन्फिनिटी होगी। एक क्वेश्चन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर DXY मैट्रिक है तो D1 अगर DXY को 2 से मल्टीप्लाई किया जाए, दो DXY को जोड़ा जाए, जैसे D1 D2 मैट्रिक है, उनका सम भी मैट्रिक होगा, किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए वो भी मैट्रिक होगा, DXY अपॉन 1 प्लस DXY हो जाए D1 तो वो भी मैट्रिक होगा। तो अगर किसी दो मैट्रिक को जोड़ते हैं तो अगेन मैट्रिक, किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके, किसी दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करके किसी दूसरी मैट्रिक को ऐड करते हैं तो वो भी मैट्रिक। तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि अगर एक कोई मैट्रिक है और उसका कोई एक स्केलर प्रोडक्ट है, स्केलर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो अगेन मैट्रिक होता है, दो मैट्रिक को ऐड करें तब भी मैट्रिक होता है। तो DXY मैट्रिक है तो D1 इज इक्वल्स टू 2DXY है, या 3DXY होता है, या KDXY होता है, या KDXY, या दो मैट्रिक को जोड़ते हैं तो भी मैट्रिक होता है, किसी मैट्रिक से डिवाइड करते हो तो भी मैट्रिक होता है हमारे पास। तो D1XY इज इक्वल्स टू 2DXY, यहाँ पे D1 D2 अगर मैट्रिक है, DXY D1 प्लस D2 है तो भी मैट्रिक होगा, तो इट इज ए मैट्रिक। डायमीटर ऑफ नल सेट फाई। अब डायमीटर जो नल सेट का होता है, जो फाई नल सेट है, तो नल सेट का जो डायमीटर जो भी हमारे पास होता है, नल सेट जो होता है वो फाई, वो हमारे पास इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक, तो इसमें जो सुप्रीमम होता है नल सेट के लिए, जो भी डायमीटर होता है किसी भी सेट के लिए, जो भी हमारे पास जो मैक्सिमम डिस्टेंस होती है दो पॉइंट के बीच की, वो हमारे पास डायमीटर कहलाती है। हमेशा ध्यान रखेंगे कि नल सेट में जो सुप्रीमम होता है वो माइनस इन्फिनिटी होता है, तो नल सेट का जो डायमीटर होता है वो माइनस इन्फिनिटी होता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है। और
और यहाँ पे हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, और रियल नंबर लाइन पे अगर हम लेते हैं तो माइनस इन्फिनिटी को इन्फिनिटी होता है, और रियल नंबर लाइन पे अगर डायमीटर कोई पूछेगा तो इन्फिनिटी बताएंगे, और नल सेट के लिए डायमीटर पूछेंगे तो माइनस इन्फिनिटी बताएंगे। हमेशा ध्यान रखेंगे कि रियल नंबर लाइन के लिए इन्फिनिटी और नल सेट के लिए डायमीटर माइनस इन्फिनिटी। एक इंटीरियर या इंटरसेक्शन इंटीरियर भी जो भी हमारे पास ओपन स्पेयर के इनसाइड पॉइंट जो एक ओपन स्पेयर कंसिस्ट करें तो वो हमारे पास इंटीरियर सारे पॉइंट होते हैं ओपन स्पेयर के इनसाइड के। तो इंटीरियर ए इंटरसेक्शन इंटीरियर भी, और इसी तरह से फ्रंटियर पॉइंट होते हैं जो बाहर होते हैं। इंटीरियर ए इंटरसेक्शन इंटीरियर भी एक्सटीरियर पॉइंट होते हैं, फ्रंटियर होते हैं। तो इस तरह का होता है। इंटीरियर इंटरसेक्शन इंटीरियर भी जो होता है इंटीरियर ए इंटरसेक्शन भी होता है। अगर कोई रियल नंबर लाइन है उस पर dxy mod of x minus y है तो ये हमारे पास आपका कंप्लीट मैट्रिक कहलाता है। रियल नंबर लाइन पे हमेशा ध्यान रखेंगे, रियल नंबर लाइन पे ये कंप्लीट मैट्रिक कहलाएगा। तो इस तरह से बच्चों उम्मीद करते हैं कि कुछ आप MCQs मैट्रिक स्पेस के इस टाइप के कर सकते हैं, बहुत ईजिली कर सकते हैं और आसानी से तैयार कर सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है रियल एनालिसिस का। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ 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 लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।